लो, कर ली शादी। और आज से मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, मालकिन हूँ, तो ये बात ध्यान रखना। चलें बेबी अपने महल में, इस कबाड़ खाने को छोड़कर। चलते हैं। सुनो, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों चाहिए थे पैसे? अभी पिछले हफ्ते तो दिए थे, वो खर्च हो गए। वो तो आपने घर खर्च के लिए दिए थे, वो तो खर्च हो गए। मुझे अपने पर्सनल खर्चे के लिए चाहिए थे। औकात भूल गई है क्या अपनी? उस कूड़े से उठा के इस घर में लेके आया, अब तेरी दिन के दिन डिमांड बढ़ रही है। अपनी औकात में रहियो, वरना जहां से आई है ना वहीं छोड़ आऊंगा। लगता है तू अपनी औकात भूल गई है। चल निकल मेरे घर से। पर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने पति को छोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ और तुम ही मुझे घर से निकाल रहे हो। तेरे जैसे एक और ले आऊंगा, वैसे भी तेरे से मन भर चुका है मेरा। चल खड़ी हो। रुस्तम, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और जो किया है वो माफी के भी लायक नहीं है। मेरी गलतियों की सजा मुझे पहले ही मिल चुकी है। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। पता है, आज मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। रुस्तम, मुझे माफ कर दो। सुमन, तुम्हें तो तुम्हारी गलतियों की सजा मिली, लेकिन मुझे किस चीज की सजा मिली? तुमसे प्यार करने की, या तुम पे भरोसा करने की, या गरीब होने की? सुमन, एक बात बोलो, एक गरीब के पास ना सिर्फ उसकी इज्जत होती है, और वो इज्जत एक बार चली गई ना तो वापस लौट के नहीं आती। और मेरी इज्जत तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन तुमने मेरे मालिक से शादी की थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा सुमन, तो ना ही तुम मुझसे माफी मांगो या मेरे पास रहने की उम्मीद रखो। तुम जा सकती हो। बस इतना याद रखना, जिंदगी में खुश रहना है ना, तो दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखना।